हेलो एंड वेलकम टू दिस प्लेलिस्ट ऑन पाइथन। पिछले वीडियो में हमने लूप्स देखे थे। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे लूप्स पे ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। तो पहले फिबोनाची सीरीज देखते हैं। क्या होती है फिबोनाची सीरीज? फिबोनाची सीरीज में जो nth नंबर है वो n-1 पोजीशन और n-2 पोजीशन के नंबर्स का सम होता है, यानी पिछले दो नंबर्स का सम होता है। और फर्स्ट दो नंबर 0 और 1 होते हैं हमेशा। तो हम क्या कह रहे हैं कि fn nth पोजीशन का नंबर n-1 पोजीशन के नंबर का और n-2 पोजीशन के नंबर का सम होता है। और f ऑफ 0 यानी फर्स्ट पोजीशन का नंबर हमेशा क्या होगा? 0। और सेकेंड पोजीशन का नंबर हमेशा क्या होगा? 1। तो सीक्वेंस क्या बना? नंबर्स बनाते हैं। 0 और 1 पहले तो नंबर हो गए। 0 जीरोथ पोजीशन और 1 फर्स्ट पोजीशन। 0 और 1 का सम 1, तो सेकेंड पोजीशन पे 1। 1 + 1 2। नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21 एंड सो ऑन। तो ये होती है फिबोनाची सीरीज। अब इसका कोड देखते हैं पाइथन में। तो पहले दो नंबर क्या होंगे? हमेशा 0 और सेकेंड नंबर हमेशा 1 होगा। अब कितने नंबर तक करें प्रिंट? चलिए पहले 6 फिबोनाची सीरीज के नंबर्स प्रिंट करते हैं, 0 को एक्सक्लूड करके। अब लूप क्यों यूज होगा इसमें? पहले ये देखना है कि लूप क्यों यूज होगा। तो हम बार बार एक चीज जब करते हैं तब लूप्स यूज होते हैं। हम यहाँ बार बार क्या कर रहे हैं? सम कर रहे हैं पिछले दो नंबर्स का। तो फॉर लूप लगाते हैं। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक? हमें दो नंबर पता है, हमें 1 से लगाते हैं n तक। आप इसको 2 से n+1 भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें i से अभी फर्क नहीं पड़ रहा, हमारी पोजीशन का कोई असर नहीं है नंबर्स पे, पिछले दो नंबर्स का असर है। तो हमें बस चाहिए कि ये लूप कितनी बार रन हो? n-1 टाइम्स रन हो, क्योंकि पहला नंबर हमारे पास है। तो अब लूप के अंदर क्या होगा? एक नंबर, तीसरा नंबर c, किसका सम होगा? a + b, है ना? पिछले दो नंबर्स का सम थर्ड नंबर है, ये थर्ड नंबर जो है ये पिछले दो नंबर्स का सम है, ठीक है। अब जो हमारा पिछला नंबर है वो चेंज हो जाएगा। जब हम कह रहे हैं 0 1, तो c क्या बना? 1। अब हमें अगले नंबर निकालने के लिए तो इन दोनों का सम चाहिए, है ना? 0 का काम नहीं है, तो हम अपडेट कर देंगे। तो हम कहेंगे अब a को बना दीजिए b और b को बना दीजिए हमारा सम c। एक बार ड्राई रन करके मैं दिखाऊंगी कोड कैसे चल रहा है। अभी आप यहाँ पे c a + b, पिछले दो नंबर्स का सम, a b है के इक्वल है, क्योंकि अब हमें सम के लिए ये दो नंबर्स की जरूरत है ना? तो b c के इक्वल हो गया। अब प्रिंट करते हैं। प्रिंट कौन सा नंबर? c प्रिंट करेंगे और एंड को बना देंगे स्पेस, वरना नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होते जाएंगे सारे। एक बार रन करके देखते हैं और पहले दो नंबर भी प्रिंट कर देते हैं। 0, 1, सेपरेटर हो गया स्पेस और एंड हो गया स्पेस। 0 1 2 3 5 8। तो ये 6 नंबर 6 पोजीशन तक हमें मिल गया। अब मैं आपको एक बार ड्राई रन करके दिखाती हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है लूप में। तो a की वैल्यू जब हम आउट ऑफ लूप, क्या है? आउट ऑफ लूप, बिना लूप के a की वैल्यू है 0, b की वैल्यू है 1। जब i की वैल्यू असाइन हुई, i को 1 वैल्यू असाइन हुई, तब हमने उस लूप में c को क्या किया? a + b किया। a + b 1, यहाँ से a + b 1। फिर a की वैल्यू को क्या कहा? a को आप b बना दो। तो a की वैल्यू क्या बन गई? 1 बन गई। b की वैल्यू हमने कहा क्या कहा? b की वैल्यू c बना दो। तो b की वैल्यू भी 1 बन गई और प्रिंट हो गया c। तो 1 प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्या हुआ? i की वैल्यू क्या हुई? 2 हुई। c की वैल्यू, अब a + b 1 + 1 2, पिछले यहाँ से वैल्यू उठाएंगे अब लूप में से।
लूप में वैल्यू चेंज हुई है, ए की वैल्यू क्या हुई, जो बी की वैल्यू है वो है 1 और बी की वैल्यू हो गई सी जो कि है 2 और प्रिंट हो गया सी यानी 2। अब आई की वैल्यू हुई 3, सी की वैल्यू हुई इन दोनों का सम पिछले आइट्रेशन से, सी की वैल्यू हुई 3, ए की वैल्यू हुई बी जो कि थी 2 और बी की वैल्यू हो गई 3 और प्रिंट हो गया 3। एक और आइट्रेशन देखते हैं, आई की वैल्यू हुई 4, सी की वैल्यू हुई कितनी 5, ए की वैल्यू हुई 3 जो कि बी की पिछली वैल्यू थी, बी की वैल्यू हो गई 5 और प्रिंट हुआ 5 और ये ऐसे ही चलता जाएगा। अब आगे की 8 कैसे आया वो भी ट्राई करिए, आई की वैल्यू अपडेट करते जाइए, नेक्स्ट नंबर निकालते जाइए और जब भी लूप्स में आपको कुछ समझ ना आए हमेशा ड्राई रन करके देखिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग दिस पैटर्न यूजिंग लूप्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम रोज डिसाइड करते हैं कि कितनी रोज है। हम अभी 5 रोज लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक बाहर लूप रखते हैं और एक लूप के अंदर लूप रखते हैं। बाहर का लूप रोज के लिए होता है, तो बाहर के लूप में रेंज लगती है फॉर आई इन रेंज कितने से कितने तक आई है, 0 से n तक है, 0 से रोज तक है तो 0, रोज। ये लूप होता है रोज के लिए। तो यहाँ हम हमेशा आउटर लूप में मोस्ट ऑफ द टाइम जब हमें प्रिंट करना होता है पैटर्न्स को, तब हम पहला लूप रोज के लिए रखते हैं, नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए। नेक्स्ट लूप अंदर जो होता है वो होता है, अगर यहाँ पे पहले स्पेसेस होती जो हम बाद में देखेंगे तो हम प्रिंट कर पहला लूप इसके अंदर वाइट स्पेसेस के लिए रखते हैं, पर अभी प्रिंट करेंगे स्टार्स, उसके लिए लूप रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ स्टार्स हर रो में चेंज हो रहे हैं, इसीलिए हमें अंदर लूप्स की जरूरत है। अंदर के स्टार्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, फर्स्ट रो में 1 स्टार है, सेकंड रो में 2 स्टार है, थर्ड रो में 3rd स्टार है। यानी आई की वैल्यू जब 0 है तब 1 स्टार है, आई की वैल्यू जब 1 है तब 2 स्टार है, आई की वैल्यू जब 3 है जब 2 है तो 3 स्टार्स है। तो अंदर का लूप कहाँ तक जाएगा, जे इन रेंज 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और कहाँ तक जाएगा i+1 तक। अब मैं प्रिंट करती हूँ इसके अंदर स्टार, एंड बनाती हूँ स्पेस और फिर लूप के बाहर प्रिंट। अब ड्राई रन में बताएंगे कि ये क्यों चल रहा है। अब ड्राई रन देखते हैं, तो रोज है 5, ठीक है। जब आई की वैल्यू है हुई सबसे पहले 0, आई की वैल्यू 0 में अंदर गए हम लूप के स्टार्स जे वाले में गए, जे इन रेंज 0, तो जे की वैल्यू सबसे पहले हुई 0 और स्टार हो गया एक प्रिंट, ये स्टार प्रिंट हो गया फर्स्ट वाला। जब जे की वैल्यू 1 हुई, जे बड़ा या इक्वल हो गया i+1 से, तो लूप से बाहर आ गए हम। देन हम नेक्स्ट लाइन में गए, ये प्रिंट स्टेटमेंट नेक्स्ट लाइन में भेज रही है, तो हम इस लाइन पे आ गए, अब ये लाइन खाली है। तो जब अब i की वैल्यू 1 हुई तो सबसे पहले j की वैल्यू फिर से 0 से स्टार्ट हुई, 0 हुई, अंदर लूप क्या है स्टार प्रिंट हुआ, स्पेस थी, नेक्स्ट j की वैल्यू फिर 1 हुई, 1 ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 1 है ना, 1 लेस देन इक्वल टू 2, i+1 तक रेंज है, तो एक और स्टार प्रिंट हुआ, देन एंड में स्पेस दे दी, पर अब कंडीशन फॉल्स हो गई जब j हो गया 2, तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई, हम नेक्स्ट गए, लूप के बाहर आ गए, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, देन i की वैल्यू हुई 2, j की वैल्यू 0 से 0 टू 0 पे जाएगी, 1 पे जाएगी, 2 पे जाएगी और फिर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और हम लूप के बाहर आ जाएंगे और ऐसे ये स्टार्स प्रिंट होते जाएंगे। आई होप समझ में आया हो, वरना एक बार पेंसिल कॉपी लेके ड्राई रन करके देखिएगा। नेक्स्ट दिस पैटर्न, बहुत भयंकर सा पैटर्न लग रहा है ये, आई नो, पर हम भाई बेसिक से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 3 4 3 4 5 रोज, तो हमने डिसाइड कर ली कि 5।
बाहर का लूप कैसे करा था, वही बाहर का लूप होगा नंबर ऑफ रोज के हिसाब से, ठीक है। अब अंदर का लूप, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे शुरू में वाइट स्पेसेस हैं अकॉर्डिंग टू कितने भी रो पे हैं हम। फर्स्ट रो में 0 स्पेस, सेकेंड रो में 1 स्पेस, ऐसे स्पेसेस हैं, है ना। तो सबसे पहले इसीलिए हमें लूप चाहिए होगा, लूप फॉर वाइट स्पेसेस। ये पहले क्यों नहीं चाहिए था, क्योंकि तब शुरू में स्पेसेस थी नहीं। तो यहाँ पे एक लूप चाहिए होगा फॉर रेंज ऑन 0। अब रेंज देखेंगे हम कहाँ तक जाएगी, पर फिलहाल स्पेस के लिए आएगा। अब जब i की वैल्यू 0 है तब 0 स्पेसेस, जब i की वैल्यू 1 है तो 1 स्पेसेस, है ना। तो ये रेंज कहाँ तक जाएगी, फॉर i इन रेंज 0 टू i प्लस 1 नहीं i, क्योंकि जब 0 होगी i j की वैल्यू तब ये लूप नहीं चलेगा और स्पेस नहीं प्रिंट होगा। तो इसमें हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रिंट करिए स्पेस, बस स्पेस प्रिंट करते जाइए, ठीक है। अब हमें स्पेस मिलती जाएगी। नेक्स्ट में हमें प्रिंट करने हैं नंबर्स। अब नंबर्स कहाँ से कहाँ तक प्रिंट हो रहे हैं, फर्स्ट रो में 9 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, सेकेंड रो में 7। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो एक पैटर्न है, फॉर के इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से 9, i की वैल्यू 0 है तब हम 9 जा रहे हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 क्या होता है, 10, और -1, 10 -1 कैसे सोच रही हूँ मैं कि रोज हैं हमारे पास 5 और फर्स्ट रो में 9 नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, देन सेकेंड रो में 7। तो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, 2 मल्टीप्लाइड बाय रोज -2 मल्टीप्लाइड बाय i -1। तो एक बार चेक करते हैं, i जब 0 है तब ये पैटर्न हमें कितने स्टार देगा, 2 इंटू रोज यानी 10 -0 क्योंकि i की वैल्यू 0 है, -1, 9 स्टार्स। देन i की वैल्यू जब 1 होगी तो 10 -2 इंटू i, अब की बार 2 -1, 7, और i जब 2 होगा तो 10 -4 -1 विच इज इक्वल टू 5। तो ये पैटर्न हमें समझ में आ गया कि k कहाँ तक जाएगा, k 0 से जाएगा 2 स्टार रोज -2 स्टार i -1 में प्रिंट होगा k + 1, क्योंकि 0 तो प्रिंट नहीं करना ना, k + 1 प्रिंट करना है। और इन दोनों लूप्स के बाद नेक्स्ट लाइन जाएंगे, पर चेक करते क्या आता है। यहाँ पे एंड में end इज इक्वल्स टू स्पेस, end इज इक्वल्स टू स्पेस करना रह गया और हमें हमारा पैटर्न मिल गया। तो ये जो लूप्स के पैटर्न्स का सारा खेल है ये रेंज निकालने का। अगर आपको समझ में आ गया कि कौन से के लिए कितनी रेंज जा रही है, ये जे आई पे कैसे डिपेंडेंट है, के कैसे डिपेंडेंट है रोज और आई पे, तो बहुत इजी हो जाएगा पैटर्न्स को प्रिंट करना आपके लिए। That's all for this video. See you in the next one